शेख अदावाली अपनी बेटी बाला खातून को अपना दुख सुनाते चले जाते हैं क्योंकि शेख अदावाली उस वक्त के बहुत ही ज़बरदस्त दरवेश और शेख होते हैं। इसी वजह से उनका दिल किसी के लिए भी सख्त नहीं होता, बल्कि वो लोगों को सिर्फ इसी बात की तरकीब दिया करते हैं कि अपने दिलों को नरम रखो और मुसलमान भाइयों आपस में एक साथ इत्तेहाद से रहो। क्योंकि शेख अदावाली के दिल में किसी को लेकर कोई नफरत नहीं, और इस्मान का नाम लेकर भी वो इसीलिए रो रहे होते हैं कि काश इस औरत को हदायत आ जाए और काश ये अपने आप को बचा पाए। ये अपनी आखिरत से गाफिल हो चुकी है। दुनिया का तख्त हासिल करने के लिए लोगों के दिलों के तख्त को तबाह किया जा रहा है, यानी कि लोगों के दिल तोड़े जा रहे हैं। और जो लोग ये काम किया करते हैं वो इतने गाफिल हैं कि वो ये भी नहीं जानना चाहते कि उनके मुसलमान बहन भाइयों पर आखिर क्या गुजरती है। शेख अदबाली रोते चले जाते हैं और कहते चले जाते हैं कि ये कैसा इस्लाम और कैसे मुसलमान हैं जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं। शेख अदब अली बाला खातून से कहते हैं कि उन लोगों के लिए रो रहा हूँ जिनके दिल ऐसे हो चुके हैं। शेख अदब अली बहुत ही हिकमत भरा सवाल करते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा तख्त है जो अल्लाह की रहमत पर गालिब आ सके। ये बात ना समझने वाले मुसलमान पर रोना आ रहा है मुझे। इत्तेहाद के साथ उम्मती होने के नाते एक उम्मत बनकर ना चलने वाले लोगों पर रोना आ रहा है मुझे, जो छोटी से छोटी चीज के लिए अपने ही मुसलमान भाइयों का सर कुचल देते हैं। उनके लिए रोना आ रहा है मुझे। जो मुट्ठी भर गंदुम के लिए अपने भाई का सर कुचल देते हैं, उनके लिए रोना आ रहा है मुझे। क्योंकि शेख अदबाली नरम दिल इंसान है और मुसलमानों की ये कैफियत देखकर उनका दिल भर चुका है, इसलिए वो खुद पर काबू नहीं पा रहे। बाला खातून भी शेख अदबाली से फिर पूछती हैं कि मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का अरूज कब आएगा, कब मुसलमानों के दिलों में दूसरों को लेकर अच्छाई पैदा होगी, कब मुसलमानों के दिल दूसरे मुसलमानों के लिए धड़कना शुरू करेंगे, हम मुसलमान खुद को कैसे जमा कर पाएंगे। फिर शेख अदब अली बाला खातून से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। तारिक बिन ज़ियाद जो इंदलस के फातेह हैं, एक बेहतरीन जंगजू जो अल्लाह के नाम के लिए लड़ते चले गए और फतूहात हासिल करते चले गए। अल्लाह की खातिर जंग करने का नतीजा उनको ये हासिल हुआ करता था कि अल्लाह पाक उनको फतहयाब रखते थे। फतूहात हासिल करते चले जाने की वजह से एक कमांडर ने, जो उनसे ऊपरले ओहदे पर था, तारिक बिन ज़ियाद को रुक जाने का कहा, जबकि उस वक्त रुकने का कोई सबब नहीं था। अल्लाह का कलमा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तारिक बिन ज़ियाद ने उस कमांडर का सर कुचल दिया और फिर कहा कि अल्लाह की दावत कमांडर से बहुत बड़ी है और इसका फैलना बहुत ज़रूरी है। जबकि कमांडर और तारिक बिन ज़ियाद एक ही सिमत में जा रहे थे, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद की फतूहात देखने की वजह से उस कमांडर के दिल में हसद पैदा हुआ और उसी हसद की वजह से तारिक बिन ज़ियाद के साथ उसने मुखालफत की, जिससे हमें यह सबक हासिल होता है कि हमारी उम्मत के टुकड़े टुकड़े होने की वजह सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है हसद। जबकि अल्लाह ने जंग के हवाले से जो फरमाया वो अया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम उनसे लड़ते रहो जब तक फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही रह जाए। अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो तशद्दुद जालिमों के सिवा किसी और पर नहीं होना चाहिए। पहले हम मुत्तहिद होंगे और उसके बाद काफिरों से लड़ेंगे। पहले हमें अल्लाह की रस्सी को थामना होगा, यानी कि कुरान मजीद को। उसके बाद मुशरिकीन, मुनाफिक और हर किस्म के काफिर से लड़ने की हिम्मत हम में पहले से मौजूद होगी। और ये लोग कितनी ही कोशिश कर लें, फिर मुसलमानों का इत्तेहाद कभी नहीं टूट सकेगा, क्योंकि हमारा हाथ अल्लाह की रस्सी पर यानी कि कुरान मजीद पर होगा। फिर बाला खातून इंशाअल्लाह कहती हैं और शेख अदब अली भी जवाबन इंशाअल्लाह बोलते हैं। दूसरी तरफ वही गार की खुदाई का मंजर दिखाया जाता है, जहां उस्मान साहब और उनके दीगर साथी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से मार मराचिक किले को जाने वाला रास्ता खुल जाए। जबकि दूसरी तरफ उस शैतान औरत ने, यानी कि इस्मान सुल्ताना ने, पहले से ही पानी का एक बाउल वहां पर मौजूद एक लकड़ी के साथ लटकाया होता है कि उस्मान साहब खुदाई का जितना भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से वो पानी हिलता चला जा रहा है। और इस्मान सुल्ताना को इस बात का बखूब अंदाजा है कि उस्मान साहब गार में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। इतने में फ्रिग और उलोफ भी वहां पर आ जाते हैं। इस्मान सुल्ताना कहती है कि उलोफ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। उलोफ और फ्रिग ये देख रहे होते हैं कि इस्मान सुल्ताना इस पानी की तरफ क्यों देख रही है, और साथ ही साथ इस्मान सुल्ताना ये भी कह रही होती है कि आओ उस्मान, मुझे तुम्हारा इंतजार है। उलोफ इस्मान सुल्ताना से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इस्मान सुल्ताना बताती है कि चूहा जाल में फंसने वाला है और मैं उस चूहे को इतनी इबरतनाक सजा दूंगी कि तमाम तर चूहे उससे नसीहत पकड़ेंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब और दीगर सिपाहियों की मेहनत रंग लाती है। वो गार में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ उलोफ इस्मान सुल्ताना का शुक्रिया अदा कर रहा होता है
کہ میں आपका मशकूर हूँ कि आप मुझे ये मौका दे रही हैं कि मैं उस्मान से बदला ले सकूं। फ्रेक कहती है कि उस्मान साहब ने यह सोचा नहीं होगा कि जैसे ही वो गार की खुदाई मुकम्मल कर लेंगे तो उसके सामने ओलोफ खड़ा हुआ होगा। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती हैं कि जितने आराम से ओलोफ ने अपने तमाम तर किले उस्मान साहब के हवाले कर दिए हैं, अब ओलोफ अपनी गलती की तलाफी ऐसे ही कर सकता है कि वो उस्मान साहब को कत्ल कर दे, और गलती की तलाफी के साथ साथ ओलोफ अपना इंतकाम भी ले सकेगा। फिर इस्मान सुल्ताना ओलोफ को समझाती हैं कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि तुम उस्मान साहब से अपना इंतकाम ले सकते हो, और मुझे तुम्हारी महारत पे वैसे कोई शक नहीं है, और अब वो वक्त आ गया है कि तुम उसका सबूत दो कि तुम कितने काबिल हो। ओलोफ और उसका दूसरा सिपाही वहां से जाने लगता है। फ्रिक भी जा रही होती है कि इस्मान सुल्ताना उसको रोक देती है। इस्मान सुल्ताना फ्रिक से कहती है, तुम्हारे लिए एक और काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके बाकी सिपाही उनके साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। उस्मान साहब शामिल अल्प का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने जो नक्शा बताया था उसी हिसाब से आगे रास्ता बनता चला जा रहा है, और फिर उस्मान साहब अपने बाकी अल्प्स के साथ मंसूबे के तहत हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सिपाहियों, तुम लोगों का हदफ ये है कि बाला खातून और शेख अदाबाली को जंदान से निकाल कर इसी रास्ते बाहर लेकर जाना है। जैसे ही हम अपने इस हदफ में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा अगला हदफ ये होगा कि वो तमाम तर दुश्मन और गद्दार जिन्होंने हमारे हवाले से बहुत सी खबरें इस्मान सुल्ताना और दीगर काफरों को दे रखी हैं, उनका सर काटना है। दूसरी तरफ मार मराचिक किले के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां औक्तम और बेंजी खातून के दरमियान जबरदस्त बहस जारी होती है। बेंजी खातून, जो कि इसी बात पर तुली हुई होती है कि उस्मान साहब अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस्मान सुल्ताना एक शैतान खातून है और उस्मान साहब के लिए उसने पहले से ही मंसूबा बना रखा है, जबकि औक्तम बे इस बात पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये बात सिर्फ उस्मान साहब को लेकर नहीं है, बाला खातून और शेख अदाबाली की भी बात है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है? तुम देखना, ये किला हम सब लोगों के लिए एक कब्र साबित होगा। बेंजी खातून जवाबन कहती है, हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि वालदा सुल्ताना यहाँ पर मौजूद है, और अगर हमने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो हमारे साथ भी वही सब कुछ करेंगे जो उस्मान और उसके खानदान के साथ हो रहा है। फिलहाल हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हम अपना सर कैसे बचाएं। जबकि औक्तम बे चिल्लाते चले जाते हैं और बेंजी खातून की बात के साथ इख्तलाफ करते चले जाते हैं। औक्तम बे, जो कि उस्मान साहब और दीगर मासूमीन की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं, बेंजी खातून उनके रस्ते में खड़े होकर कहती है कि आप किसके हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं? कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचिए कि उसका क्या होगा, उसकी जान भी इस वजह से खतरे में जाएगी। औक्तम बे ये सुनने के बावजूद बेंजी खातून को रास्ते से हटने का कहते हैं। बेंजी खातून जबरदस्ती औक्तम बे को रोकने की बार बार कोशिश कर रही होती है, क्योंकि यही असल मौका होता है जिसमें वो बेंजी खातून अपनी मुनाफकत जाहिर कर रही है कि उसको कुछ करना भी ना पड़े और उस्मान साहब के पूरे खानदान से बदला लिया जाए। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके दीगर सिपाही उस गार के रास्ते से किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, पार्ट नंबर 8 का इख्तिताम हुआ। अगले पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।